बहन कमलजीत सहरावत रामलीला में आई और लोगों को रामलीला और दशहरा की बधाई दी। बहन कमलजीत सहरावत की उपस्थिति से रामलीला कार्यक्रम में और भी उत्साह और ऊर्जा आई होगी। उनके द्वारा दी गई बधाई लोगों को भगवान राम की विजय और अच्छाई की जीत की याद दिलाती है। रामलीला और दशहरा की बधाई के अवसर पर बहन कमलजीत सहरावत ने शायद लोगों को ये संदेश दिया होगा कि भगवान राम की विजय और अच्छाई की जीत की याद रखें, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हमेशा लड़ते रहें, अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और धर्म का पालन करें, समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा दें। बहन कमलजीत सहरावत की उपस्थिति और बधाई से लोगों को प्रेरणा मिली होगी और वे अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। मैम नाम बताएं अपना। कमलजीत सहरावत, सांसद पश्चिमी दिल्ली। जी मैम, आज यहाँ आप द्वारका सेक्टर में 13 में आए हैं, जो यहाँ पे स्ट्राइड फाउंडेशन के नाम से जो ये समिति जो है रामलीला मंच इन्होंने लगाया है और ये दशहरे का आयोजन ये करा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्री रामलीला मंच पिछले कई वर्षों से रामलीला का मंचन करते हैं, बहुत ही भव्य रूप में। राम का मंचन का मतलब है राम के जीवन को देखकर उनसे प्रेरणा लेना और अपने कर्तव्यों को किस तरह से हमें पूरा करना, इसके लिए अपने मन में एक सबक लेना। तो आज जब मैं इस रामलीला में हूँ, भव्य रूप में हूँ, मैं राजेश राठी जी और प्रीत जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो इस भव्य रामलीला का मंचन कर रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों पे श्री राम की कृपा बनी रहे, इस बात की कामना करती हूँ। आप सबको जय श्री राम। जी मैम, लास्ट सवाल आपसे। लास्ट जब आप आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब द्वारका में आए थे, उसके बाद आप अभी यहाँ पर द्वारका में दिख रहे हैं, तो उसके बीच में जो उनकी जीत का जश्न है और अभी जैसे हरियाणा में भी चुनाव में जो बीजेपी का जीत का जश्न है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास की राजनीति और लोगों को ट्रांसपेरेंट सरकार देने की नीति पर हरियाणा सरकार ने काम किया और इसीलिए तीसरी बार हरियाणा में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि वो हर व्यक्ति के बारे में सोचती है और किसी से भेदभाव नहीं होता सरकार में, और इसीलिए हरियाणा में सरकार बनी और अब दिल्ली में भी जल्दी सरकार बनेगी। धन्यवाद सर। आज जो है आप 360 गांव के प्रधान है, सेक्टर 13 में रामलीला चल रही है, नवरात्रों का दिन चल रहा है, तो देशवासियों को क्या संदेश दें? देखिए, सबसे पहले तो श्री रामलीला मंच द्वारका के जो कमेटी के अध्यक्ष है राजेश राठी जी और इनकी कमेटी के सभी लोग, प्रीत घुमन, एड़ा जी, वानी जी, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक सफल आयोजन इन्होंने भगवान श्री राम की लीला को दिखाने का लोगों को मौका दिया और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ, साथ विशेष तौर पर नौजवान साथियों से, कि वो कहीं ना कहीं ये जो भगवान श्री राम की रामलीला दिखाई जाती है, इससे कुछ न कुछ अपने जीवन में बदलाव लेके आए। और भगवान श्री राम ने जिस तरीके से हम सबको मार्गदर्शन दिया कि हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए, धर्म के साथ चलते हुए धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित है। शायद सामने चाहे कितना ही ताकतवर व्यक्ति हो, अगर वो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है तो उसको गिरना सुनिश्चित है और धर्म की जीत होनी भी स्वाभाविक है। तो मैं यही अपील करता हूँ लोगों से कि आज के इस कलयुग के दौर में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के आदर्श मानते हुए अपने जीवन में अनेकों धर्म के लिए कार्य करें और साथ साथ सच्चाई के मार्ग पर चले, यही मेरी शुभकामना है। दिवाली के नवरात्रों के क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है खास तौर पे दिल्ली वासियों से और नौजवान साथियों से कि आप सबको मालूम है इस समय पे लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो आप जितना हो सके इसका ध्यान रखें, बम पटाखों से दूर रहें और लोगों में खुशियाँ बांटें, मिलजुल कर प्यार से रहें। और ये खुशियों का त्यौहार है, ये कहीं ना कहीं धर्म की जीत का त्यौहार है। तो आप सब भी सच्चाई के मार्ग पर चलें और भगवान श्री राम को अपना आदर्श माने और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए जितना हो सके धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोगों की सेवा करने का काम करें, लोगों के दिल को खुश करने का काम करें, ये मेरी शुभकामना है। आज के युग में जहाँ पर मोबाइल सिनेमा बच्चों को बांध रही है, वहाँ पर रामलीला का मंचन करके और परिवार को एकत्रित करना, ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग रामलीला ज़रूर जाते थे। बचपन में हमने वानर सेना में भी काम किया है और बाकी कैरेक्टर्स का भी अभिनय किया है स्टेज पर।
लेकिन आज मैं बच्चों को देखती हूँ और अगर उनसे पूछती हूँ रामलीला तो वो उत्साह नहीं दिखता जो हम लोग के बचपने में दिखता था। हमको दादा दादी ने कब बातों बातों में रामचरितमानस सुना दी, सिखा दी और उसकी कहानियों से हमने जो सीखा कि जो श्री राम का किरदार है, जो सीता का किरदार है, कैसा होना चाहिए, स्वभाव सरल होना चाहिए। आप इतने बड़े राजा होते हुए भी बहुत ही हम्बल थे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अगर बड़े भाई ने बोल दिया तो अपना सारा गुस्सा पी करके शांत हो जाते थे। तो वो परिवार में रिश्ते कैसे होने चाहिए, समाज में रिश्ते कैसे होने चाहिए, ये चीज़ें हमको शायद ना हमारे घर के बड़ों ने बातों बातों में कहानियाँ सुना सुना के सिखा दी थी। आज अक्सर जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं स्कूल में तो जो मुझे सबसे बड़ा गैप दिखता है वो ये है कि घर में बहुत सारे घरों में दादा दादी नहीं है बच्चों के साथ, कोई ना कोई हेल्पर बच्चों का ध्यान रख रही है, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो घर में उनको वो पारिवारिक माहौल नहीं मिलता है जिसकी पूर्ति उनको लगता है कि स्कूल में हो पाए। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को ये जो आत्मीयता और जो हमारे संस्कृति की जितनी उनको जानकारी मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां आती रहती हैं। आपका मंच बहुत ही प्रभावशाली मंच है जो इस गैप को पूरा करने में समाज को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ की भव्यता देख करके जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने जो रामलीला का मंचन किया है इतना खूबसूरती से, एक एक उसका जो एस्पेक्ट था निकल के आ रहा था रामायण का, वो बहुत खूबसूरत था। मैं बधाई देना चाहूँगी संपूर्ण समिति को इतने खूबसूरत मंचन के लिए और इन सारी जनता को एकत्रित करके इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आ पाई और मैं इसके लिए तहे दिल से हमारे पेरेंट्स और राठी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच शशि जी।